Hello students, I welcome you all to the Statisticpedia as well as I welcome you to this foundation course of statistics. So students, हम special functions की class continue कर रहे हैं and today this is a part 2 for the special functions and today we will going to discuss about the बीटा फंक्शन. सो आज के जो टॉपिक्स रहेंगे वो बीटा फंक्शन हम डिस्कस करेंगे एज वेल एज सम PYQs इन द लास्ट. सो स्टूडेंट्स, आज जो है हम बीटा फंक्शन डिस्कस करेंगे. वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड ऑब्वियस डेफिनेटली आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे. सो लेट्स बिगिन विद द बीटा फंक्शन नाउ. पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं कि बीटा फंक्शन क्या होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज, नाउ दिस इज़ योर बीटा फंक्शन and this is a beta function which is also known as a first Euler's integral. राइट अभी आज जो है अभी हम डिस्कस करेंगे बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड बीटा फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड. तो दो काइंड होता है. अब जैसे इफ़ यू आर अ स्टैटिस्टिक स्टूडेंट तो मैं वहाँ से भी इसको रिलेट करके आपको बताऊँगी और इंटीग्रल कैलकुलस में भी आपने बीटा फंक्शन जो है वो स्टडी किया हुआ है. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो बीटा फंक्शन होता है उसका रेंज क्या होता है 0 to 1. टू काइंड्स के होते हैं ये. अभी हम फर्स्ट यूलर इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए. द वैल्यू विल बी फ्रॉम 0 to 1 x की पावर 0 to 1 x की पावर m minus 1 1 minus x की पावर n minus 1 into dx. now this is what this is equal to the बीटा इंटीग्रल. ठीक है, तो ये आपका बीटा फंक्शन होता है. राइट अब व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले लिमिट्स. अगर आपका इंटीग्रल 0 to 1 के बीच में है तो बेटर. अब आप कोई भी इंटीग्रल अभी हम आगे सॉल्व करेंगे, हम आइलेट से भी कर सकते हैं बट ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है. सो इसीलिए ये आपके कुछ इंटीग्रल्स हैं जो, और इन्हें स्पेशल फंक्शंस इसीलिए कहा जाता है कि बिकॉज ये इंटीग्रल्स को बहुत सुपर ईजी बना देते हैं और क्विकली जो है हम अपने इंटीग्रल्स को इवेल्युएट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको लिमिट्स ध्यान रखनी है. सेकेंडली ये एक्सप्रेस होना चाहिए इस फॉर्म में, -1 होना ज़रूरी है. अगर नहीं है तो हम उस फॉर्म में लेकर आएंगे, देन ओनली इट विल बी इक्वल टू योर बीटा m, n. ठीक है. नाउ सेकेंडली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि m and n मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. अभी मैं आगे हम नेक्स्ट PYQ सॉल्व करेंगे तो वहाँ इसकी इंपॉर्टेंस आप देखेंगे कि कैसे जब हम पैरामीटर की वैल्यू होती है, दीज आर नोन एज अ पैरामीटर, तो ये पैरामीटर हमेशा ग्रेटर देन 0 होने चाहिए. ठीक है. सो अभी हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे. द रेंज मस्ट लाई बिटवीन 0 to 1. सेकेंडली जो पैरामीटर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. एंड थर्डली स्टूडेंट्स m-1 और n-1 के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होना चाहिए, देन ओनली इट इज़ अ बीटा फंक्शन. सो ये हमने इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ा था. अब मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूँगी स्टैटिस्टिक्स से. जैसे अगर हम स्टैटिस्टिक्स में इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ हमने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आप स्टडी करते हैं ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड. ठीक है. तो अगर वहाँ डेंसिटी फंक्शन लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं 1/बीटा m, n x की पावर m-1 1 minus x की पावर n-1. दिस इज़ योर बीटा एंड द रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 1. दिस इज़ अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. राइट अब सपोज स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर f(x) एक डेंसिटी फंक्शन है, इफ़ f(x) बीइंग द PDF, अगर ये डेंसिटी फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, अगर PDF है तो आप इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब 0 to 1 f(x) dx शुड बी इक्वल टू यूनिटी. बिकॉज डेंसिटी फंक्शन क्या होता है कि जो एंटायर एरिया है दैट मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी. नाउ वंस यू विल पुट दिस वैल्यू, ये इंटीग्रल आया कैसे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर से, एज वेल एज जो रिजल्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये कैसे आता है. स्टूडेंट्स अभी आप 0 to 1 x की पावर m-1 1 minus x की पावर n-1 dx कैन बी रिटन एज वॉट, बीटा m, n. और यही हमने देखा था अभी इन द प्रीवियस स्लाइड. देखिए, yes, this was what I told you in the
दैट दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर बीटा फंक्शन। और जब हमने इसको स्टैटिस्टिक्स से कनेक्ट किया, व्हेन वी हैव रिलेटेड इट टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये फर्स्ट काइंड हो गया। और ये जो इंटीग्रल का फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको बताया कैसे आता है, राइट। हमने यहाँ पे पीडीएफ की जो डेंसिटी फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये आपका फॉर्मूला हो गया। सो बोथ वेज आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब सेकेंडली स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बेस्ट वे बताती हूँ। कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है स्टैटिस्टिक्स में जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो रेंज को याद रखने में। तो देखिए फर्स्ट काइंड, फर्स्ट मतलब 1, तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड जो है उसका रेंज क्या होता है, 0 to 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे हमने फर्स्ट जो यूलर इंटीग्रल है या बीटा फंक्शन है उसका फर्स्ट फॉर्मूला, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल से और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से इवेल्युएट करना देखेंगे। स्टूडेंट, सपोज हम एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अभी हमें समझना है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सपोज द क्वेश्चन इज दिस, राइट। अब वन वे क्या होता है कि हमारी फर्स्ट अप्रोच क्या होती है कि जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वी कैन अप्लाई आई लेट ऑल्सो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बट ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें सबसे पहले इस रेंज पे फोकस करना है, दैट द लिमिट्स लाई बिटवीन 0 to 1, राइट। अब जैसे ही 0 to 1 है तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट द बीटा फंक्शन। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 - 1, and this can be written as 12 - 1 into dx. So right now what we have discussed this, yes we have discussed this कि 0 to 1 है, x की पावर m-1 है, 1 minus x की पावर n-1 है, तो क्या हो जाएगा, क्या ये बीटा m, n हो जाएगा, बिल्कुल बीटा m, n हो जाएगा। तो देखिए m-1 n-1, this can be written as what, this can be written as this, ठीक है। तो ये इसका हमने फर्स्ट वे देखा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बीटा को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब सपोज अगर स्टूडेंट्स, अभी हमारा क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, 0 to 1 x 1 minus x की पावर अगर आपके पास सपोज है हाफ dx, राइट। तो फिर क्या होगा, तो ये लिमिट्स जो हैं ये आपको आइडिया दे देगा कि हम यहाँ पे बीटा फंक्शन को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो पहले उस फॉर्म में लेकर आएंगे, तो x की पावर 2 - 1 लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं 3/2 - 1, ठीक है। तो अब ये देखिए x की पावर m-1 फॉर्म आ गया और n-1 फॉर्म आ गया, तो दिस कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। तो दोनों फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए, एक जब सिंपल नेचुरल नंबर था और एक जब फ्रैक्शनल फॉर्म था। तो ये अभी हम वापस इस बीटा को सॉल्व करेंगे, इसको इवैल्यूएट करना मैं आपको बताऊंगी। अभी हमने सिर्फ सीखा है कि बीटा फंक्शन जो होता है उसमें अगर इंटीग्रल है तो इंटीग्रल के फॉर्म में कैसे हम ये एक्सप्रेसिबल होता है, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि सपोज इफ x बिलोंग्स टू बीटा 1 m, n, बेसिकली ये जो आपके स्टैटिस्टिक्स है तो उसका क्वेश्चन जो है वो MCQ क्वेश्चन है ये, कि अगर x बीटा 1 बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड को बिलोंग कर रहा है तो 1 - x, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 1 - x जो है अगर हम करते हैं तो वहाँ पे इनके जो पैरामीटर्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब ये n, m हो जाता है। देखिए यहाँ m, n था तो ये n, m, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 - x कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। डिफरेंट फॉर्म्स मैं आपको बता रही हूँ को फॉलो करेगा। तो दिस ऑल्सो फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को कर रहा है तो पैरामीटर्स क्या होंगे, n, m हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, रिजल्ट है आपके बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज, वो सिमेट्रिकल या सिमेट्री के रेस्पेक्ट में होती है, ठीक है। वो क्या होता है कि बीटा m, n इज इक्वल टू बीटा n, n।
अभी आगे मैं आपको इसके आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इस प्रॉपर्टी को, वो सब हम देखने वाले हैं। अभी हम सिर्फ आज यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। देखिए तो क्या है, बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू एन कॉमा एन, ये इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। बीटा इज अ सिमेट्रिकल बाय नेचर, राइट? दिस इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी. Now coming towards second, important again for your MCQ questions, it is important. देखिए अगर आपके पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड है ना, व्हाट इज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड? 0 to 1 x की पावर m minus 1, 1 minus x की पावर n minus 1, right, into dx. Now if I'll take the, let's say if I'll consider that z is equal to, just a second, if I'll consider x is equal to z upon 1 plus z. Now this is, I am transforming the variable, x वेरिएबल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं z वेरिएबल के अंदर। तो जैसे ही आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखिए क्या है प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लग रही है। तो जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 0 to infinity z की पावर m minus 1 upon 1 plus z की पावर m plus n into dz, है ना? तो ये जो आप पढ़ रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन दिस 0 to infinity, ध्यान रखिएगा लिमिट सब 0 to infinity है, x की पावर m minus 1 upon 1 plus x की पावर m plus n, जो m यहाँ पर है उसी m को यहाँ पर होना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीटा m कॉमा n। अभी हम इसको स्टैटिस्टिक्स से भी रिलेट करेंगे। अभी यहाँ पे आप इसको इंटीग्रल्स की टर्म्स में देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये जो पैरामीटर है इट मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जब आपका ये वाला था, इस इंटीग्रल को जब लिमिट 0 to 1 थी उसको आपने कन्वर्ट कर दिया 0 to infinity में विद द हेल्प ऑफ द चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी या ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगा, z अपॉन 1 प्लस z। तो 0 to 1 से 0 to infinity में कन्वर्ट किया, तो ये भी एक सेकेंड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल है बीटा का, राइट? तो इसे सेकेंड यूलर इंटीग्रल कहते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ और हम इसको स्टैटिस्टिक्स से रिलेट करते हैं। बीटा m कॉमा n 0 to infinity x की पावर m minus 1 upon 1 plus x की पावर m plus n dx। तो ये आपका हो गया, इससे क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड। ये दूसरा इंटीग्रल है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड। तो ये आपने पीडीएफ के फॉर्म में लिख दिया, डेंसिटी फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू fx, ठीक है? तो ये आपका, इसको बोलते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड, और इसकी लिमिट क्या होती है, 0 to इन्फिनिटी होती है। वहीं पे अगर हम पीडीएफ का प्रॉपर्टी लगा दें, दैट इज़ दिस fx dx इज इक्वल टू 1, तो अल्टीमेटली जो अभी हमने पढ़ा था वो आ जाएगा, दैट इज़ इंटीग्रल के फॉर्म में आप जब इवैल्यूएट करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू बीटा m कॉमा n, ठीक है? तो ये आपने इसको रिलेट कर दिया। सो अभी हमने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के जो बीटा इंटीग्रल्स हैं उसके 2 डिफरेंट फॉर्म्स स्टडी किए, एक 0 to 1 में और एक 0 to इन्फिनिटी में, राइट? दोनों के फॉर्म्स जो हैं वो अलग अलग हैं। अब इसी को अगर कोई क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं तो वो कैसे होगा, इसी को अगर हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन के फॉर्म में हो गया 0 to इन्फिनिटी x की पावर, लेट्स से एनीथिंग 6 dx मैंने ले लिया यहाँ पर, और 1 plus x की पावर, लेट्स से आई हैव टेकन इट एज 10, ठीक है? तो अभी आप इसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, आपने देखा लिमिट 0 to इन्फिनिटी है, x की पावर 7 minus 1 लिख सकते हैं इसको, अपॉन 1 plus x, जो m यहाँ पर है उसी m को यहाँ होना है, तो 7 plus 3 आप लिख सकते हैं, ठीक है?
तो अभी देखिए एक बार रिवाइज करिए, x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+n dx, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ बीटा इंटीग्रल। सो अल्टीमेटली आंसर आपका क्या आएगा 7,3। तो अब विद इन अ सेकेंड जो है आपने इस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर लिया विदाउट यूजिंग एनी इंटीग्रल फॉर्मूला और आइलेट। ठीक है, बस आपको अलर्ट रहना है और आपको ये याद रखना है कि जब लिमिट्स हैं और ये जो फॉर्म्स हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, देन यू विल एबल टू सॉल्व दिस इन अ सेकेंड्स कि इसका क्या वैल्यू होगा, व्हाट इज़ अ वैल्यू फॉर दिस। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि ठीक है इंटीग्रल की वैल्यू बीटा के फॉर्म में आ रही है, बट इसका आंसर क्या होने वाला है, ये आंसर अभी हम इसमें देखेंगे। नाउ देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। तो अगर आपने मेरा पहला फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं किया है स्पेशल फंक्शन का, डू अटेंड दैट। वहाँ हमने गामा फंक्शन को सीखा है, PYQ सॉल्व किए हैं, व्हाट इज़ गामा एन ये भी हमने देखा है, दैट इज़ n-1 गामा n-1, एंड गामा एन को आप n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं, कब लिखना है, कब इन रिजल्ट्स को यूज़ करना है, ये सब आप प्रीवियस वीडियो में जाके ज़रूर देखें, बिकॉज दीज आर इंटरकनेक्टेड, दैट्स वाई। आता है बीटा m कॉमा n, जैसे पहले हमने सीख लिया, बट इसको कैसे निकालेंगे। सपोज अगर आपसे पूछा जा रहा है 2,3, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो होता है गामा m गामा n अपॉन जो नीचे वाला होगा इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज़ गामा m+n। तो ये एक रिलेशन है बीटा और गामा फंक्शन के बीच में, और ये बहुत काम आता है। तो जैसा आपने प्रीवियसली अभी कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे थे, सपोज स्टूडेंट्स आपने ये बीटा को इवेल्युएट किया तो आपका आंसर ये आ रहा है, तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, गामा एन अपॉन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका 16 हो गया। दिस इज नोन एज अ हाउ वी कैन यूज इट। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि गामा एन को आप n-1 फैक्टोरियल कब यूज़ करेंगे, जैसे 4, 12, जब ये फ्रैक्शंस में नहीं है तो आप इजीली इसमें n-1 फैक्टोरियल लगा सकते हैं। जैसे गामा 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, वो हमें अच्छे से सॉल्व करना आता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स अभी जैसे आपका ये आया, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, गामा गामा एन अपॉन गामा m+n, तो ये कितना हो जाएगा 7/2। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि वेन एवर स्टूडेंट्स देर इज़ अ लाइक फ्रैक्शंस में अगर आ रहा है गामा n, तो आप इसको n-1 गामा n-1 लिखें। जैसे गामा 3/2 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू गामा है। ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप ज़रूर देखें अगर आपको नहीं पता व्हाट इज़ गामा फंक्शन एंड व्हाट इज़ गामा हाफ इज़ √π। तो जब फ्रैक्शंस में होता है 3/2, 1/2, 7/2, 5/2, तो ये वाला फॉर्मूला, अगर नेचुरल नंबर है विदाउट फ्रैक्शंस तो ये वाला फॉर्मूले से आप क्विकली जो है क्वेश्चंस को इवेलुएट कर सकते हैं। देख रहे थे तो ये गामा 2 हो गया, ये गामा 3 हो गया, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो गामा 5 हो गया। ना बीइंग अ नेचुरल नंबर, जैसे गामा 2 है तो आप जब यहाँ रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल विच इज़ 1, गामा 3 को आप लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल अपॉन गामा 4 को 4 फैक्टोरियल। तो ये आपको इजीली जो है वो सॉल्व करना आता है, दैट इज़ इक्वल टू 24। सो 1/12 विल बी द आंसर। आगे मैं अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगी आपको, वहाँ हम और देखेंगे इसको। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से जो अभी हमने देखा है उसको और अच्छे से समझेंगे और इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। सपोज़ आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे गामा 5/2 को लिख दीजिए। अभी अभी हमने क्या देखा है, बीटा m, n का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, गामा m गामा n अपॉन इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा गामा 5/2। तो आप देख रहे हैं इससे आपका ये कैंसिल हो गया। अब हमने एक और फॉर्मूला सीखा है, मैंने ये क्वेश्चंस मैं इसलिए डाल रही हूँ सो दैट बार बार आप रिवाइज करेंगे और सुनेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा बहुत अच्छे से।
बिकॉज स्टूडेंट्स ओनली प्रैक्टिस कैन मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रोंगर, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ पे फ्रैक्शंस है, तो हम कौन से वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, n-1 गामा n-1, सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ बाय गामा हाफ, एंड यू नो दैट कि गामा हाफ क्या होता है, रूट पाई। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज रूट पाई बाय 2 विल बी द आंसर, ठीक है। ओके, नाउ कंसिडर वन मोर क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपके आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार देखते हैं। ऐसा लग रहा है, बट यहाँ एक बार आप देखिए कि इसका जो लिमिट है वो 0 to इन्फिनिटी है। सो वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन द बीटा फॉर्म। सो सबसे पहले आप इसको न्यूमरेटर को आप इस तरह से लिख लीजिए, एंड देन वी विल सेपरेट इट सो दैट आपको ये समझ में आएगा कि हम इसमें कैसे इम्प्लीमेंट। जस्ट अ सेकेंड। सो देखिए, अभी सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा और ईजीएस्ट फॉर्म में लिखेंगे सो दैट ईजीली हम यहाँ पे समझ पाए कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं इंटीग्रल भी लगा देती हूँ, थोड़ा सा हम फास्टली करेंगे। अब देखिए 0 to इन्फिनिटी x की पावर, इसको आप लिख सकते हैं 9-1, और ये आपका हो जाएगा, ये जो n यहाँ पर है उसी को यहाँ पे होना है, प्लस यहाँ पे 24 है तो ये आपका 15 हो गया इंटू dx, राइट। माइनस अगेन 0 to इन्फिनिटी है तो x की पावर आप इसको 15-1 लिख सकते हैं, एंड द सेम कॉन्सेप्ट जो m यहाँ पर है उसको यहाँ पर होना है। अब क्योंकि यहाँ पे सम 24 था तो 15 + 9 विल मेक इट 24, ठीक है। तो अभी हमने बहुत सिंपल सा इसको बस m-1 के फॉर्म में लिखा है। अब ये देखिए फॉर्मूला बन गया। व्हाट इज़ द फॉर्मूला स्टूडेंट्स, 0 to इन्फिनिटी x की पावर m-1/1 प्लस x की पावर m+n इंटू dx। तो देखिए ये क्या हो गया, बीटा m क्या है 9, और n क्या है, ये n है, दैट इज़ 15, माइनस बीटा m क्या है अब यहाँ पे 15, और n क्या है यहाँ पर, ये 5, ये हो गया। अब आई टोल्ड यू कि कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं आती, लेकिन उनका यूज़ आ जाता है। तो देखिए कैसे आया यूज़। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, बीटा n कॉमा m इज इक्वल टू बीटा m कॉमा n, जिसे सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी का यूज़ आ गया, right? So answer will be what? Now it is very clear, answer will be equal to 0. This is how we solve these type of questions. इंटीग्रल डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन हमने बीटा को इवैल्यूएट किया, उसको ध्यान रखा, उनकी लिमिट्स को, उसके फॉर्म को, और प्लस उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करके हमने क्विकली जो है इस आंसर को इवैल्यूएट कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ 0 to 1 लिमिट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइड में क्या लिखते हैं कि 0 to 1 x की पावर m-1, 1 माइनस x की पावर n-1 dx इज इक्वल्स टू बीटा m कॉमा n, दिस वी नो। बट जब हमने यहाँ देखा कि ठीक है इसको तो आप एक्सप्रेस कर पाएंगे m-1 फॉर्म में, बट यहाँ पे ये x³ जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, और इसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे। वाई इट इज़ प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स, बिकॉज x के जो है वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको इस x³ की वजह से जो है आप बीटा फंक्शन को इंटीग्रल की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, तो जिसकी वजह से आप नहीं निकाल पा रहे उसी को आप लेट कर लें, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करें कि हम कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे देखिए फॉर्म्स अलग अलग हैं, मेथड्स अलग अलग हैं, बट वी डोंट वांट टू अप्लाई आइलेट फॉर्मूला या लेट भी हम नहीं करना चाहते। जैसे ए साइन थीटा, राइट, हम लेट कर लेते हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वो हम नहीं करना चाहते। तो आपने सबसे पहले x³ को t लेट कर लिया, फिर इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया, सो दैट कैन बी रिटन एज दिस। अब जब आप लिमिट रखेंगे यहाँ x की जगह 0 तो t 0 होगा, और x की जगह 1 रखेंगे तो t 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स लिमिट्स में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला है, लिमिट्स विल रिमेन एज इट इज़।
अब देखिए x, इसको आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब 3/2 इंटू डी एक्स। तो देखिए 0 to 1 एक्स क्यूब आपने टी लेट किया है और एक्स स्क्वायर और डी एक्स आपका डी टी हो गया, तो हम इसको 1/3 इंटू डी टी लिख रहे हैं एंड दिस इज़ 1 माइनस टी की पावर 3/2। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला फॉर्म जो है ये इस पूरा आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ यू कैन अप्लाई दिस इंटीग्रल। तो पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्रेसिबल बनाएंगे, लेट करके भी जो है वो इस आपका इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए तो ये हो गया t की पावर 2 माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर 5/2 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 1/3 बीटा 2,5/2। अभी अभी हमने रिलेशन पढ़ा है बिटवीन गामा एंड बीटा, और वो क्या पढ़ा है, दैट इज गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n पढ़ा है। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इट ओवर हियर स्टूडेंट्स, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 1/3 अभी आपके पास है तो वो डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। गामा 2 क्या हो जाएगा, 1 होता है। गामा 5/2 को अभी मैं आई एम राइटिंग इट लाइक दिस वे। गामा 9/2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 7/2, 5/2 एंड गामा 5/2, तो इससे कैंसिल हो गया। ये 2 जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये हो गया 4 एंड दिस इज 7 5 35 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 105। तो ये जो है वो आपका कंप्लीट आंसर हो गया फॉर दिस इंटीग्रल। स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखिए, जेई में आया हुआ है मेन एग्जाम्स में, उसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे ये बीटा है 0 to 1, मतलब कि ये जो लिमिट्स हैं इसको आपको इवेल्युएट करना है विद द हेल्प ऑफ द बीटा, और फिर जो वैल्यूज़ आएंगी उस वैल्यू से आपको इसका फाइंड करना है। तो देखिए अभी इंटीग्रल आपको दिया हुआ है ऐसा, अभी ये इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, राइट। तो सबसे पहले x की पावर जो 10 है, क्योंकि लीनियर फॉर्म होना चाहिए, दैट आई टोल्ड यू कि इट शुड मस्ट बी लीनियर फॉर्म, तो इसको हमने टी लेट कर लिया। तो ये हो गया 10x 9 dx इज इक्वल टू dt। तो आपको dx की वैल्यू चाहिए, दैट इज 1/10 x की पावर 9 इंटू डी टी। नाउ फ्रॉम हियर x की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ से x की वैल्यू हो गई आपकी t की पावर 1/10 9 इंटू डी टी। अब आपका ये कंप्लीट इंटीग्रल, लिमिट्स विल रिमेन द सेम, 0 रखेंगे तो 0 और 1 रखेंगे तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब आपका जो कंप्लीट इंटीग्रल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, dx। dx आपने क्या निकाला है 1/10, ये आपका ऊपर आ गया, t की पावर -9/10, 1 माइनस टी की पावर 20 इंटू डी टी। तो अब ये जो इंटीग्रल है वो कंप्लीट इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है। थोड़ा सा आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, 0 to 1 t की पावर ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1/10 माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 10 21 माइनस 1 इंटू डी टी, राइट। सपोज स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन ये हिंट नहीं देता, यहाँ पे तो हिंट दिया हुआ है कि ठीक है बीटा, बट अगर सपोज सिर्फ ये क्वेश्चन होता तो यहाँ से हमें हिंट मिल जाता कि इसको बीटा के फॉर्म में इंटीग्रल करना है, 0 to 1 से हमें हिंट मिल जाता। बस ध्यान रखिएगा x जो है वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको जो है वो लेट किया है। कई बार नहीं समझ में आता कि किसको लेट करना है, तो ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि x यहाँ पे लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। चलिए, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज बीटा 1,10 और ये आपका हो जाएगा 21। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है a इंटू बीटा b कॉमा c। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी। क्या आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 1/10 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, 1/10 आ गई। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर।
और सी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 21 आ गई। तो जैसे ही हमें ये वैल्यूज़ मिल गई तो जस्ट ऐड दीज वैल्यूज़ एंड वी विल गेट द रिजल्ट। तो चलिए जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ मैं कर देती हूँ 100 a प्लस b हो गया आपका 2/10 प्लस दिस इज 21। सो आपका ये हो गया एलसीएम अगर हम ले रहे हैं तो 210 प्लस 2 and multiplied by 10. So 2120 will be the answer for this question. 2120 will be the answer for this question, right? तो डिफरेंट एडवांस लेवल के भी देखिए मैं जेई मेंस का क्वेश्चन था ये भी हम सॉल्व कर रहे हैं सो दैट लोअर लेवल से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हायर लेवल पे यहाँ पे जो है आई एम टीचिंग यू स्टूडेंट्स। होप आपके लिए आपको मज़ा आ रहा होगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में और आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आ रही होगी। तो क्वेश्चन है ये आपका आरपीएससी में आया हुआ है एंड इट इज़ अगेन अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है तो ऑप्शंस आर गिवन टू यू राइट। एक होता है कि आप इसको पूरा 1/1 गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन करें और फिर वापस आगे फर्दर फॉर्मूला को यूज़ करें। लेकिन जब क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आ रही है तो आप ऑप्शंस पे ज़रूर जाइए कि क्या हम ऑप्शन से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कैसा होगा कि जब आप m को डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करेंगे और फिर उसी वैल्यू को ऑप्शंस में रख के चेक करेंगे तो आपका टाइम जो है वो मैक्सिमम हद तक जो है वो सेव हो जाएगा। आप ये बहुत ज़्यादा आप क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि m की वैल्यू हम क्या पुट करें। क्या हम m की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, क्या हम m की वैल्यू 1 पुट करें या हम m की कोई और वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखें। तो फर्स्ट केस लेते हैं, अगर हम m की वैल्यू 0 पुट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने डेफिनेशन में बहुत अच्छे से सुना है तो आई टोल्ड यू कि जो पैरामीटर्स होते हैं दे मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 राइट। तो यहाँ पे m की वैल्यू को हम 0 नहीं लेंगे। क्या m की वैल्यू को 1 ले सकते हैं? बिल्कुल आप m की वैल्यू को 1 ले सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो आप इजीली इवैल्यूएट कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में रखेंगे तो यहाँ आप सब जगह जहाँ 1 रखेंगे तो आप देखेंगे कि बीटा 1,1 जो होता है वो क्या होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो अगर आपके पास देखिए यहाँ 1 है और यहाँ पे भी 1 आएगा तो ये दोनों ऑप्शंस मैच कर जाएंगे ए और बी, ऐसे सी और डी ऑप्शंस मैच कर जाएंगे। ऐसा कब होगा? जब आप m की जगह 1 रखेंगे और आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो अब हम m की वैल्यू क्या रखें? तो आपको m की वैल्यू 0 और 1 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं राइट। सो यहाँ पे हम एक बार 1/2 रखते हैं, ठीक है। हम m की वैल्यू को 1/2 रख के देखते हैं और फिर हम इसी वैल्यू को ऑप्शंस में देखकर सर्च आउट करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जब आपने हाफ पुट किया तो हाफ प्लस हाफ दैट इट विल बी इक्वल्स टू 1,1 एंड गामा 1 गामा एन अपॉन गामा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर इज़ 1, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको हम ऑप्शंस में देखते हैं। जब पहले ऑप्शन में आप रख रहे हैं तो ये आ रहा है पाई बाय m की जगह आपने क्या सब्सटीट्यूट किया स्टूडेंट्स? हाफ, तो वो ऊपर चला गया। 2 की पावर यहाँ 1/1 माइनस 1 आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड बीटा आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स हाफ कॉमा हाफ। तो यहाँ साइड में आप बीटा हाफ कॉमा हाफ की जो वैल्यू है उसको निकालें तो वो क्या हो जाएगा? गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? पाई आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गामा हाफ कितना होता है? रूट पाई। तो बीटा हाफ कॉमा हाफ की वैल्यू पाई आ गई तो ये आंसर कितना आ रहा है? 2π²। तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ये सेम है लेकिन ये अपॉन में आ गया तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा राइट। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और m की जगह आप हाफ रखेंगे तो ऑप्शन में 2 आ रहा है लेकिन आपको 1 चाहिए तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे रख के देखिए तो यहाँ पे आपके पास पाई हो गया, यहाँ आपने हाफ सब्सटीट्यूट करा तो इसका जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास पाई आ रही है
अपॉन के अंदर यहाँ आपने हाफ किया तो ये ऊपर 2 चला गया, यहाँ आपने हाफ किया तो स्टूडेंट्स ये हो गया 2 की पावर 2 माइनस 1, दैट इज़ 2 से 2 गया एंड दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो गया। इधर आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने ये रखा m की जगह हाफ रख रहे हैं 2 पर, यहाँ आपने m की जगह हाफ रखा तो ये 2 आ गया और ये आपकी जो आंसर आ रही है वो ये आ रहा है। सो ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस। ठीक है, तो सो आप देख रहे हैं कितने फास्टेस्ट वे में हमने ऑप्शंस की हेल्प से सिंपल वैल्यू को रख के चूज़ करा, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि पैरामीटर की वैल्यू अगर आप करेक्टली चूज़ करेंगे तो आप क्विकली और फास्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हमने देखा स्टूडेंट्स हर लेवल के क्वेश्चंस, डिफरेंट अजम्पशंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, रिलेशंस, ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं और बिल्कुल बेसिक्स से मैंने आपको पढ़ाया है और हमने इस इंटीग्रल को जो है वो स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर से भी कनेक्ट किया है, प्लस कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स भी आज हमने देखे हैं। तो प्रैक्टिस विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करें तो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे, प्लस आपको ये भी पता चलेगा। सो स्टूडेंट्स, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में ये सीरीज़ जो है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।